महात्मा जी कह रहे हैं हम पुत्र को बचा लेंगे और हम आपके पुत्र के प्राण वापस ला देंगे। उनके अंदर एक पुत्र मोह का एक धरती पर जो भी आया है, जो भी जन्म लिया है, तो उसका जो है मरण भी तय है। जीवन तय है तो मृत्यु भी तय है। करुणा के महासागर, वैज्ञानिक गुरु, विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूरे बहुजन के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहेब को नमन वंदन करता हूँ। बहुजन में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन वंदन करता हूँ। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों को भी नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उसके लिए पुनः आपको बधाई और साधुवाद देता हूँ। इसी तरह हमको दुलार प्यार आप लोग दीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने मिशन के तहत नया नया वीडियो ले करके आऊँ, अपनी कुछ बात रखूँ, आप लोगों को भी कुछ बताऊँ और आप लोग भी कुछ जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको भी जानकारी लीजिए। और जो है आप लोग शेयर करते रहिए और मेरे फेसबुक पेज को, मेरे आईडी को, शैलेश बौद्ध LIC को फॉलो ज़रूर करिए। जो साथी जुड़े हैं उनको साधुवाद, जो साथी नए हैं वो मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो ज़रूर करें। और मेरा नया नया चैनल जो है यूट्यूब चैनल मैं बनाया हूँ, अभी 3 से 4 दिन हुआ। उसमें अभी शुरुआत में ही 30-35 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को बढ़ाया जाए और मिशन और सामाजिक जो भी व्यवस्था है उसमें डाला जाए ताकि सारे लोगों के पास मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम के द्वारा, मेरे वीडियो के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप सभी लोगों के पास जाए। और आप लोग भी जो है उसको शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो है सभी लोग जागरूक हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जो मेरा यूट्यूब नया चैनल बना हुआ है शैलेश बौद्ध, जब शैलेश बौद्ध आप लोग लिखेंगे तो उसमें भगवान बुद्ध का चित्र आएगा। आप लोग समझ जाइएगा कि वो मेरा ही चैनल है, क्योंकि शैलेश बौद्ध लिखेंगे तो बहुत सारे लोगों का आएगा, लेकिन मेरा जो लोगो है वो भगवान बुद्ध का चित्र लगा हुआ है। तो मेरा जो है जो यूट्यूब चैनल है शैलेश बौद्ध के नाम से है और उसको जब क्लिक करेंगे तो भगवान बुद्ध का चित्र आएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मान लीजिए शेयर करेंगे, सब्सक्राइब मेरा बढ़ेगा और मेरा भी मन लगेगा। तो जो है मैं भी रोज़ प्रतिदिन आप लोगों के सामने मिशन के तहत नया नया अपना विचार रखूँगा, वीडियो दूँगा। यहाँ तक आप लोग मेरी बात को सुने, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आज का विषय है जीवन मरण। आज का विषय का नाम है जीवन मरण सत्य है। अक्सर सुनने में आता है, देखने में आता है कि जो है कई जगह मृत्यु हो जाता है और जिस परिवार में मृत्यु होता है वास्तविक में जो है दुख का पहाड़ टूटता है। उस परिवार में सभी लोग दुखी होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ है। इसी सब चीज़ों पर मैं बात करने आया हूँ। एक भगवान बुद्ध के समय का एक कहानी के माध्यम से अपनी बात रखूँगा आप लोगों को, ताकि वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। एक बार की बात है, एक महिला का शादी हुआ और बहुत वर्षों के बाद उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। आप लोग जानते हैं कि कोई चीज़ बहुत संघर्ष से और बहुत संघर्षों के बाद वो चीज़ प्राप्त होता है तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से लगाव होता है, प्रेम होता है। ठीक उसी प्रकार उस महिला को अपने बच्चे से, अपने पुत्र से बहुत लगाव हो गया। चूँकि बहुत दिनों के बाद पुत्र हुआ और यही कारण रहा कि उससे बहुत लगाव हो गया, बहुत प्रेम हो गया, पुत्र मोह हो गया। कुछ दिन के बाद उस लड़के का उस पुत्र को एक सांप डस लेता है। सांप डसने के कारण वो बच्चा जो है
उस बच्चे का मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो माँ परेशान हो जाती हैं और वो माँ एकदम पागल हो जाती हैं कि हमारे बच्चों को ये क्या हो गया। सांप डसने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद अपने जीवन में कहानी के माध्यम से और बहुत सारे चीज़ों को देखी रहती हैं कि फला जगह जाएंगे तो हमारे पुत्र को बचाएंगे, फला जगह जाएंगे तो कुछ वो अपना कुछ करेंगे, चमत्कार करेंगे, तो हो सकता है जो है हमारे पुत्र का जान वापस आ जाए। तो अपने पुत्र को लेकर के जो जहाँ बताया वहाँ वहाँ गई, इस आशा में लेके गई कि कोई ना कोई वैसे व्यक्ति मिल जाएंगे कि हमारा पुत्र का प्राण वापस आ जाएगा। वो माँ अपने मृतक बच्चे को लेकर के कई दिन जो है भटकती रही, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला कि उसके पुत्र का जो है प्राण वापस लाए। थक हार गई और जो है रोती हुई आ रही थी। रास्ते में जो है एक बुजुर्ग मिलते हैं, देखते हैं कि एक महिला है अपने मृतक बच्चे को लेकर के जो है जा रही है रोते हुए। वो बुजुर्ग रोकवाते हैं उस महिला को, पूछते हैं, कहते हैं कि बेटी क्या हो गया। वो महिला सारी बात को बताती हैं, सारी कहानी को बताती हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, आगे जो जा रही हो वहाँ एक जंगल पड़ेगा और उस जंगल में जो है एक महात्मा रहते हैं। मुझे यकीन है, विश्वास है कि तुम्हारे पुत्र का वो जरूर जो है जिंदा कर देंगे, प्राण वापस ला देंगे। जैसे ही बुजुर्गों उस महिला से बात कहते हैं, वो माँ का चेहरा फिर खिल जाता है। वो माँ का एक आशा हो जाता है कि जो है अब जो है कोई मुझे मिल जाएगा और मेरे पुत्र को जो है प्राण वापस कर देगा। वो कहती है, बाबा आपको धन्यवाद, आपने बताया और आपने रास्ता दिखाया। वो माँ वो महिला अपने पुत्र को जंगल की तरफ जाती है लेकर के भागे हुए। जब जाती हैं तो देखती हैं कि एक महापुरुष, एक महात्मा बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पे एकदम रौनक मतलब एकदम खिला हुआ चेहरा है। तो बड़ी खुश होती है कि लग रहा है मेरे पुत्र को ये बचा लेंगे, मेरे पुत्र का जान वापस हो जाएगा। जाती हैं, अपने बच्चे को वहीं रखती हैं और उनको नमन करती हैं कि हे प्रभु, हे महात्मा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। और वो अपनी सारी कहानी, अपनी सारी दुख दर्द बताती हैं। जब बताती हैं तो वो महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं आपके बच्चे को बचा लूँगा, आपके बच्चे का प्राण जो है मैं ला दूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो माँ जैसे ही ऐसा शब्द सुनती है महात्मा के द्वारा कि महात्मा जी कह रहे हैं हम पुत्र को बचा लेंगे और हम आपके पुत्र के प्राण वापस ला देंगे, उनके अंदर एक पुत्र मोह का एक खुशी झलक आता है और वो तुरंत कहती हैं कि आपका कोई भी शर्त हो मैं एकदम कह लूँगी, आपकी हर शर्त का मुझे मंजूरी है। वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मेरा ज़्यादा शर्त नहीं, एक शर्त है। आप जाइए और किसी एक घर से एक मुट्ठी या कुछ दाना, आप सरसों का दाना लेके आइए। तो माँ सुनती है और तुरंत जो है कहती है, हे प्रभु, हे देवता, मैं तुरंत जा रही हूँ और ये चीज़ मैं करके आ जा रही हूँ। तो फिर महात्मा कहते हैं कि सुनो मेरी एक और बात, आप सरसों उसी के घर से लाना जहाँ उसके घर कोई भी मृत्यु नहीं हुआ है। उसी घर से आप सरसों, आपका मान होगा जिसके घर में कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुआ है, कभी मृतक नहीं हुआ, कोई मरा ना हो। तो माँ तो जो है पुत्र मोह में इतना अंधी हो जाती है, इतना जो है पुत्र मोह में वियोग हो जाती है कि जो महात्मा जो कहते हैं वो सब बात समझ नहीं पाती हैं और तुरंत महात्मा जी से कहती है, हे महात्मा,
मैं आपके हर शर्त मानने को तैयार हूँ, मैं जा रही हूँ अभी तुरंत लेकर के सरसों की बात है, सरसों में 1 मुट्ठी का 1 बोरा लेकर चली आऊँगी। महात्मा जी कहते हैं कि जाओ तो फिर लेके आओ, लेकिन याद रखना जिसके यहाँ से सरसों आएगा उसके यहाँ कभी कोई मरा ना हो। वो महिला वो माँ अपने पुत्र को लेके जाती हैं एक गांव में। जैसे जाती हैं, एक घर पड़ता है तो दरवाज़ा खटखटाती हैं और वहाँ जो है एक बुजुर्ग निकलते हैं। उनसे कहती है, बाबा मुझे 1 मुट्ठी जो है सरसों का दाना चाहिए। वो बुजुर्ग देखते हैं कि मेरे दरवाजे में एक महिला खड़ी है, वो भी अपने पुत्र को लेकर के, छोटे से नन्हे से बालक को लेकर के, जो मृतक है उनको वो कहते हैं, वो दया आ जाता है उनको। वो कहते हैं, बुजुर्ग बाबा कहते हैं कि जो है बेटा हम तुमको 1 मुट्ठी नहीं 1 बोरा दे रहे हैं, अगर तुम्हारा 1 बोरा से काम। तो माँ कहती है कि मुझे बाबा 1 बोरा नहीं 1 मुट्ठी ही सरसों का दाना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है बेटा मैं लेके आ रहा हूँ। तो जैसे वो लेने जाते हैं तो फिर वो महिला कहती हैं कि बाबा एक मेरी बात सुन लीजिए, क्या आपके घर में आज तक कोई कोई मरा तो नहीं है? तो बाबा कहते हैं बेटा ऐसा बात नहीं है, हमारे पिताजी भी मरे थे, हमारे पिताजी के पिता, कई परिवार में कई लोगों को वो बताते हैं कितने लोग मर चुके हैं। तो वहीं से महिला फिर दूसरे घर चली जाती है, वहाँ भी मांगती है, वहाँ भी यही बात रखती है। ऐसे करते पूरा गांव घूमती है तो जो है कोई ऐसा घर नहीं मिलता है। कई गांव घूमती है, घूमते घूमते जो है वो शाम हो जाता है और फिर वो महिला थक हार करके फिर जो है महात्मा के पास आती है और आ करके अपने बच्चे को नीचे उनके चरण में रखती है और नमन करती है और कहती है कि हे प्रभु, हे महात्मा, मुझे अब ज्ञान हो गया, मुझे जो अंधकार मेरे दिमाग में था अब मेरा उजाला हो गया, मुझे जो है अंधकार से उजाले की तरफ आप बहुत अच्छे से जो है मुझे किए। तो महात्मा कौन थे? वो महात्मा भगवान गौतम बुद्ध थे। बुद्ध जी थे। भगवान बुद्ध वहीं कहते हैं कि देखो हम तुमको उसी समय कह देते हैं कि जो मृत हो गया, जो मर गया वो कभी जिंदा नहीं होगा, लेकिन तुम हमारी बातों को समझती नहीं, क्योंकि उस समय तुम पुत्र मोह में एकदम लीन थी, तो इसलिए मेरी बात समझती नहीं, मेरी बात को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मुझे एक रास्ता मिला। भगवान बुद्ध जब भी किसी को सही मार्गदर्शन देते हैं तो कहानियों के माध्यम से वो अपने बातों से जो है सुधार करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो अंगुली मार डाकू का भी आपको मैं बताता, उनका हिस्ट्री, उनको भी अपने शब्दों से ही सुधार किए थे। पूरे विश्व में ये पहले महापुरुष हुए जो अपने शब्दों से सुधार करते थे। कोई हथियार से किसी डरवा करके कोई जो है वो सुधार नहीं करते थे, सिर्फ अपने शब्दों से। पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे महापुरुष हुए हैं गौतम बुद्ध जी, जो अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सुधारते थे। तो इस कहानी के माध्यम मेरे कहने का यह तात्पर्य था कि इस धरती पर जो भी आया है, जो भी जन्म लिया है, तो उसका जो है मरण भी तय है। जीवन तय है तो मृत्यु भी तय है। तो जब भी कुछ हो तो ये सोच करके अपने आप को मनाइए कि इस संसार में ये जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था सबके लिए एक समान है। मेरे यहाँ नहीं हुआ है, ये तो हर घर में हुआ है। इस पूरी दुनिया में जो भी घर है, परिवार है, सारे जगह ये होता है। अक्सर सुनने में आता है कि बहुत लोग जो है ऐसा जो है घर में ऐसा मृत्यु हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, मोह माया में एकदम पागल हो जाते हैं, अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कितने लोग तो दूसरा कोई कुछ होता है तो उनको भी कुछ हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन करता हूं, ये संसारी व्यवस्था है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, इसको कोई टाल नहीं पाएगा। जब भी कुछ हो, दुख सबको होता है, कोई कुछ भी बात कर ले, लेकिन वो दुख को सहते हुए अपने आप को मनाइए और ये सोचिए कि संसार में कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिनके यहाँ मृत्यु ना हुआ हो। मेरे कहानी का तात्पर्य ये था कि आप लोग जब भी आपके जीवन में दुख आए, किसी प्रकार का दुख आए, तो आप धैर्य बना करके रखिए, अपने आप को मनाइए, अपने परिवार को मनाइए। जीवन बहुत लंबा है, जो भी जीव यहाँ आता है उसको नष्ट होना ही है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए जो है
बुद्धि विवेक से काम करिए, अपने आप को धैर्य रखिए, अपने आप को मनाइए, अपने परिवार को मनाइए।